आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी आलोचना, उद्भव और विकास। आज हम ये पढ़ेंगे। यह यूजीसी नेट हिंदी इकाई 2 के विद्यार्थियों के लिए विस्तृत नोट्स दिए गए हैं। इसके नोट्स साथ साथ बना लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और नोट्स के बिना परीक्षा पास होना असंभव जैसा ही है, क्योंकि पुस्तकों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है और शॉर्ट नोट्स जो होते हैं भली प्रकार से आप बनाएंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। साथ साथ नोट्स बनाते चले। आइए देखते हैं। हिंदी आलोचना, उद्भव और विकास। हिंदी आलोचना का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसने साहित्य को समझने और समाज को जोड़ने का कार्य किया है। आधुनिक आलोचना की नींव भारतीय हिंदू 1875 से 1903। हिंदी में आधुनिक आलोचना की शुरुआत भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के नाटक 1883 निबंध से मानी जाती है। नाटक नाम का निबंध है इनका एक विशेषता। इस युग में व्यावहारिक आलोचना का उदय हुआ। पत्र पत्रिकाओं जैसे हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी और ब्राह्मण ने आलोचना को मंच प्रदान किया है। ये ब्राह्मण भी पत्रिका का नाम है। यदि आप सोचो किसी पंडित जी को कह रहे हैं। प्रमुख आलोचक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट संयोगिता स्वयंवर की आलोचना और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन कादम्बरी की समीक्षा। फिर देखते हैं इसका सैद्धांतिक विकास कैसे हुआ। द्विवेदी युग 1903 से 1920। इसका नेतृत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आलोचना को एक विधा के रूप में स्थापित किया। योगदान क्या है? उन्होंने भाषा की शुद्धता, शैली की गंभीरता और उपयोगितावाद पर बल दिया। इस युग में शास्त्रीय, तुलनात्मक और अनुसंधान पर आलोचना का विकास हुआ। वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ आलोचना, शुक्ल युग 1920 से 1936। इसका आधार सतंभाचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उनकी कृति हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 मील का पत्थर है। आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। ये नेट की परीक्षा के लिए बहुत उत्तम पुस्तक है। सिद्धांत: इन्होंने लोक मंगल की अवधारणा को केंद्र में रखा और रस मीमांसा को नए आयाम दिए। प्रमुख कार्य: जायसी, तुलसी और सूर की त्रिवेणी का आलोचनात्मक विश्लेषण। फिर आता है मानववाद और ऐतिहासिक दृष्टि। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसकी विशेषताएं क्या हैं? द्विवेदी जी को ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति का अग्रणी माना जाता है। मान्यता: वे साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षधर थे। उन्होंने शुक्ल जी की कई मान्यताओं को चुनौती दी, विशेषकर कबीर के मूल्यांकन में। शुक्लोत्तर एवं समकालीन हिंदी आलोचना के विविध प्रकार। 1936 के बाद हिंदी आलोचना कई वैचारिक धाराओं में विभाजित हो गई। प्रगतिवादी, मार्क्सवादी आलोचना। उद्देश्य: साहित्य को वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षा के मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने सौंदर्य को सामाजिक विकास के संदर्भ में देखा और तुलसी, प्रेमचंद एवं निराला का पुनर्मूल्यांकन किया। गजानन मानव मुक्ति बोध आलोचना को सभ्यता समीक्षा से जोड़ा। फिर आती है न्यू क्रिटिसिज्म, नई समीक्षा। पाश्चात्य विद्वानों टी.एस. इलियट, रिचर्ड से प्रेरित। प्रमुख पद: तनाव, एलेन टेट, अनेकार्थ और सार्वभौमूर्त विधान, विमसाट का लिखा हुआ। जैसा यह कृति की आंतरिक सहिति और पाठ विश्लेषण पर केंद्रित है, रचनाकार के परिवेश पर नहीं। समकालीन विमर्श, अस्मितावादी आलोचना। समकालीन दौर में आलोचना का फलक बढ़ा हुआ है। पहचान, आइडेंटिटी का सवाल प्रमुख हो गया है। दलित विमर्श, यह वर्ण व्यवस्था के विरोध और सहानुभूति पर आधारित है। प्रमुख आलोचक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्यवाद, कंवल भारती और डॉक्टर धर्मवीर। स्त्री विमर्श, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देना और स्त्री की देह मुक्ति से आगे मानवीय अस्मिता की खोज करना। इसके प्रमुख आलोचक हैं प्रभा खेतान, अनामिका, रोहिणी अग्रवाल, अरविंद जैन। फिर आता है आदिवासी विमर्श। इसके केंद्र में अस्तित्व का संकट और जल जंगल जमीन की लड़ाई है। इसके प्रमुख आलोचक कौन हैं? रामदयाल मुंडा, वंदना टेटे, रोज क्रिकेटा। मुस्लिम विमर्श, अल्पसंख्यक बोध और सांप्रदायिकता और मुस्लिम समाज के आंतरिक लोकतंत्र पर केंद्रित है। इसके प्रमुख आलोचक कौन हैं? असगर वजाहत, जोया हसन, इम्तियाज और अहमद है।
प्रमुख आलोचक और उनकी कालजयी कृतियां देखते हैं। प्रमुख आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, इनकी कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा। इसकी पद्धति क्या है? वैज्ञानिक और लोकमंगल है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। कबीर, मानवतावादी ऐतिहासिकवादी ऐतिहासिक। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। नंद दुलारे वाजपेयी का है हिंदी साहित्य 20वीं सदी, सौष्ठववादी। रामविलास शर्मा का है प्रेमचंद और उनका युग निराला क्या है? साहित्यिक साधना, प्रगतिवादी मार्क्सवादी। नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, प्रगतिशील और ऐतिहासिक है इसके पद्धति। मैनेजर पांडे और ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैनेजर पांडे का है साहित्य और दलित दृष्टि आलोचना की सामाजिकता, इसकी पद्धति है समाज शास्त्रीय। और ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसकी पद्धति है दलित विमर्श। इसका निष्कर्ष क्या निकाला? समकालीन हिंदी आलोचना ने साहित्य को समावेशी बनाया है और हाशिए के समाज, दलित, स्त्री और आदिवासी के अनुभवों को मुख्य धारा में प्रतिष्ठित किया है। यह विधा केवल साहित्यिक मूल्यांकन नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। अब इसके एमसीक्यू देखते हैं जी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। कालक्रम की दृष्टि से नामवर सिंह की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इतिहास और आलोचना, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। आपको इनका प्रकाशन वर्ष देखना है, उसके हिसाब से लगाना है। बी में है छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए, दूसरी परंपरा की खोज। तो इसका उत्तर लिखा है बी। इनका प्रकाशन वर्ष ध्यानपूर्वक देख के लगाना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? नई समीक्षा के सिद्धांत, तनाव एलन टेट, अनेकार्थ विलियम एम्पसन, सार्वभौमोर्थ विधान विलियम के विमसाट, संरचनावाद टी.एस. इलियट। तो इसका उत्तर है डी, संरचनावाद टी.एस. इलियट। कौन सा मिलान सही नहीं है? ये तो सही है, तो इसका मतलब ये गलत है। साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का है कि रामविलास शर्मा का है कि द्विवेदी जी का है कि नामवर सिंह का है? तो ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। फिर स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। दलित साहित्य सहानुभूति के बजाय स्वानुभूति को महत्व देता है। सहानुभूति और स्वानुभूति शब्दों पर गौर करें, क्योंकि राख ही जलने का अनुभव जानती है, कोई और नहीं जानता। ये और आर दोनों सही हैं, ये सही आर गलत है, तो इसका उत्तर है दोनों सही हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? रीतिवादी पद्धति, ऐतिहासिक और समाज शास्त्रीय पद्धति। तो आप पढ़ के आए हो अभी, आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर बी है। आलोचना पत्रिका के संपादक संस्थापक संपादक कौन है? नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान और धर्मवीर भारती। तो आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादक शिवदान सिंह चौहान हैं। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्यिक साधना, निराला के काव्य का मूल भाव क्या माना है? ओज, करुणा, विद्रोह, श्रृंगार। तो इसका बी है करुणा। आदिवासी विमर्श के संदर्भ में अस्तित्व के लिए संघर्ष को किसने रेखांकित किया? रमणिका गुप्ता, रामदयाल मुंडा, वंदना टेटे, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी ने। अस्तित्व के लिए संघर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास में जो चुप है वही दलित आलोचना का विषय है। ये किस आलोचना धारा का बीज वाक्य है? प्रगतिवादी आलोचना, दलित आलोचना, नई समीक्षा, ऐतिहासिक आलोचना। तो दलित आलोचना का जिक्र है, तो दलित आलोचना, इसका उत्तर बी लिखा है। मदीवाद की अवधारणा को किस विमर्श के अंतर्गत चुनौती दी गई है? और मुस्लिम विमर्श। तो इसका लिखा है स्त्री विमर्श, मदीवाद, मैचिस्मो। ये थी आज की क्लास हिंदी आलोचना। ये हमने पढ़ ली है पूरी भली प्रकार से, इसके नोट्स बना लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताएं।
इसका पीडीएफ फ्री डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। भारत शिक्षा मित्र।